तो चलो इस वीडियो में हम लोग ना यूपीएससी के एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को उठाते हैं। ठीक है, और यहाँ से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे वो आपके मेंस हो, चाहे वो आपका प्रीलिम्स हो, और यहाँ तक कि इंटरव्यू में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ज्योग्राफी को। लेकिन आज की वीडियो में हम कोई टॉपिक को डिस्कस नहीं करेंगे, कोई चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, किसी तरीके का कोई क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरीके से और कहाँ कहाँ पर किन किन एंगल्स में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेंस में और प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक हेडिंग दिख रही होगी कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन यूपीएससी। ये भाई यूपीएससी के एग्जाम में ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ पे इसका वेटेज देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो ज्योग्राफी के ना क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू हो, यहाँ पर सब जगह आपको दिखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। कभी आपको प्रीलिम्स में 10 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, कभी 15 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेशियो चेंज होता रहता है। मेन्स में बात करूँ तो मेन्स में जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस पेपर 1 आता है आपका हिस्ट्री से और आपके कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर, आपकी इंडियन सोसाइटी से और ज्योग्राफी से, डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके जीएस पेपर 1 में। साथ के साथ में अगर बात करूं आपका मेंस का जीएस पेपर 3 जिसे कहा जाता है, ठीक है, जिसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। यहां पर भी आपकी ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस होती है। वो डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, या फिर आपके एग्रीकल्चर हो गया, या फिर आपका पशुपालन हो गया। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। और पर्सनैलिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू कहते हैं, यहां पर भी करंट से टच करते हुए आपका ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है आपकी करंट अफेयर से भी रिलेट करती है, पर्सनैलिटी टेस्ट से भी रिलेट करती है। आपकी जीएस पेपर 3 में, 1 में, प्रीलिम्स में, हर जगह आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलेगी। तो ये कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं एक बार और आपको बताऊं कि भाई आपकी जो यूपीएससी है उसके कोर सब्जेक्ट्स की मैं बात करूं तो देखो भाई हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, देखो करंट अफेयर्स का ना हर साल चेंज होती रहती है, चीजें चेंज होती रहती हैं, करंट अफेयर से चीजें मतलब नई नई बनती रहती हैं। लेकिन अगर आपने अपने कोर सब्जेक्ट्स को कंप्लीट किया है ना, कोर सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ा है, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो देखो हिस्ट्री में आपको एंशिएंट है, मिडिवल है या मॉडर्न है, ये तीनों हिस्ट्रीज का अलग अलग रेशियो रहता है। फिर इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ना होता है, इकोनॉमी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, आपको साइंस एंड टेक, देखो साइंस एंड टेक ना करंट से रिलेट करता है ज्यादातर। करंट में जो भी चीजें चल रही होंगी ना, वहां से साइंस एंड टेक में से क्वेश्चंस उठ जाते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक, अब मैं बात करूं कि देखो कुछ थोड़ा एग्जांपल्स मैं आपको दिखाती हूं कि भाई ये किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका मेंस का। तो देखो यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चन पूछा है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास एंड एक्सप्लेन इट्स रोल इन मैक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। कहने का मतलब है, देखो यहाँ पर ना एक और चीज फायदा होता है ज्योग्राफी से ना, क्वेश्चन या तो करंट से रिलेट करके बनते हैं या प्रॉपर आपके स्टैटिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक स्टैटिक से क्वेश्चन है कि भाई एयर मास किसे कहा जाता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जब एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे हम चैप्टर, तो वहां पर हमें इसको पढ़ने के लिए मिलता है। फ्रंट्स भी होते हैं, एयर मासेस भी होते हैं, कैसे वो क्लाइमेट में आपकी कैसे क्लाइमेट को चेंज करने में इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसमें इस क्वेश्चन में हमको लिखनी होंगी। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन से आपका ये क्वेश्चन बना है। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं हम, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। देखो ये बन जाता है हमारे पास करंट अफेयर से क्वेश्चन कि भाई मतलब कुछ सालों में हमने देखा है कि अर्बन फ्लड्स जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कि भाई शहरों में बाढ़ जो आ रही है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल की वजह से। ठीक है, डिस्कस द रीजन, कि आपको बताना है कि रीजन क्या है फॉर अर्बन फ्लड्स, हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्री प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट्स। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, रीजन बताना है। इसका मतलब आपका कुछ स्टैटिक और कुछ आपका करंट, कि एग्जाम्पल्स दोगे ना कि भाई हाँ हाल ही में यहाँ पर देखा गया है, वहां इस तरीके से इवेंट्स हुए हैं, इतनी डेथ्स हो गई है, इस तरीके से गवर्नमेंट ने स्कीम्स लगाई हैं या इस तरीके से मैनेज किया है। तो यहाँ पर आप करंट को स्टैटिक से जोड़ रहे हो, इसका मतलब आपका क्या है, ज्योग्राफी के कोर कॉन्सेप्ट प्लस करंट अफेयर्स को यहाँ पर लिंक करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके पास मेंस में पूछे गए 2 क्वेश्चंस। इसी तरीके से अगर मैं आपको प्रीलिम्स की बात करूं तो यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन मैं प्रीलिम्स के भी लेके आई हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि टर्की इज लोकेटेड बिटवीन, कि आपको पूछा है, ये मैप से क्वेश्चन पूछा गया है कि टर्की कहाँ पे लोकेट करता है। 4 ऑप्शन दिए हैं कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ सुएज एंड मेडिटेरियन सी के बीच में है, गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। तो आपको मैप की भी बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, और वो एक दिन में प्रिपेयर नहीं होती है। देखो आप सोचो कि भाई मैं एक हफ्ता देके पूरा मैप तैयार कर लूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको उसको मैप को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए कि भाई देखो, जो भी आपके पास में करंट में कोई भी प्लेस आपका आ रहा है, ठीक है, न्यूज में चल रहा है, आपको उस मैप, उस प्लेस को उठा करके वर्ड मैप पे देखना है कि भाई वो कहाँ है, उसके आसपास की चीजों को वहां पर फाइंड करना है। ठीक है, और उसको उस दिन के लिए वो चीज छोड़ दो। ठीक, अब दूसरे दिन कोई नया प्लेस आता है, फिर उसको आपको देखना है, और पुराने वाले जो आपने प्लेस देखा था उसको एक बार रिव्यू देना। तो मैप जो होता है ना, कंटिन्यूटी की डिमांड करता है कि
आप धीरे धीरे रोज रोज सीखोगे ना, तभी आपका मैप जो होगा कंप्लीट हो पाएगा, तभी आपको चीजें ना बहुत अच्छे से याद हो पाएंगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये होता है इस तरीके से। एक आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स क्लाइमेट ऑफ ट्रॉपिकल सवाना रीजन। ठीक है, ये आपका आ जाता है वेजिटेशन से आ जाता है ये क्वेश्चन कि भाई ट्रॉपिकल सवाना रीजन में किस तरीके की क्लाइमेट यहाँ पर देखी गई है। इसके भी कुछ ऑप्शन दिए गए थे, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं। तो यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि भाई ज्योग्राफी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इस सीरीज में ना आगे के टॉपिक्स में ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी को। ठीक है, अगर आपको कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर भी पूरी कोशिश करूंगी वीडियो बनाने की। ठीक है, लेकिन अभी तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।